प्रोफेसर दिव्या तंवर जी, आपका स्वागत है स्टार व्यूज के इस खास कार्यक्रम में। हम बात करने जा रहे हैं जिस तरीके से समाज में आजकल विकृति आ रही है, जिस तरीके से अभी हाल में ही इंदौर का जो केस हुआ था, सोनम ने अपनी पति की हत्या कर दी, हत्या करवा दी। ये समाज किस तरफ जा रहा है? आखिर लड़कियों के किन आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है कि शादी के तुरंत बाद हनीमून के समय ही पति का खात्मा हो रहा है? इस तरह के अनेकों केस आए हैं। तो क्या खात्मा करना ही एक रास्ता है? अगर शादी उनके मन से नहीं हो रही है तो शादी को छोड़ दें, शादी को तोड़ दें, शादी से अलग हो जाएं। ये क्या तरीका है कि पति का कत्ल करवा दें? देखिए, मुझे लगता है कि जो मानसिकता है ना हमारी ज़िंदगी में पता नहीं कहाँ से आ रही है। शायद सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा असर है, क्योंकि हम कुछ ऐसी कल्पना कर लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी ऐसी होगी, और जो होता है ना कि सोचने लगते हैं कि ऐसे आभास के तौर पे कि इस तरीके से कर देंगे। और मुझे लगता है कि ये सोचना, किसी को मारना, मार के बच जाना एक बहुत बड़ी तरीके का, जिसे कहते हैं ना कि कृत्य है, और करने में एक अच्छी खासी तुम्हें योजना बनाने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। पर मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने ना बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं, और बहुत सारे मीन्स हमारे पास आ गए हैं। जैसे हमारे पास चैट जीपीटी है, मतलब डीप सीक है, बहुत सारी चीज़ें कि जहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी को मारने का तरीका बताइए तो तुम्हें पूरी स्क्रिप्ट बना के दे देगा। अगर कोई किसी को छुपाने का तरीका, या शादी के बाद किस तरीके से अपने बॉयफ्रेंड से मिला जाए, या अपने पति को धोखा किस दिया जाए, तमाम तरह की ऐसी बातें हैं। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू और जिस तरीके की हमारी एआई आएगी है, कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी में तो असर हो रहा है, और मानसिकता तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो ही रही है। तो दिव्या जी, तो आपको लग रहा है कि टेक्नोलॉजी का जो विकास हो रहा है, ये विकास नकारात्मक तरीके से भी हो रहा है, और नेगेटिव चीज़ों के प्रोत्साहन में इस विकास का ज़्यादा योगदान है? देखिए, कोई भी चीज़ आती है ना, दो-धारी तलवार होती है। इसका दिशा और दशा हमें दोनों ही तैयार करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोरोना के बाद ओरिएंटेशन कुछ नहीं हुआ। इतने सारे क्राइम्स हमारी ज़िंदगी में आ गए, और जिस तरीके से फ्री चीज़ें हमारे हाथ में आई, और इसके अंदर इंफॉर्मेशन किस तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि बहुत बुरी तरीके से हमें प्रभावित कर सकती है, बहुत बुरी तरह से हमारे माइंड को इम्पैक्ट कर सकती है, उसकी ओरिएंटेशन नहीं हुई। बच्चे अभी माँ बाप से बात नहीं करते, यानी कि सोशल ऑब्लिगेशन तो कोई है नहीं, फ़ोन पे लगे रहते हैं, फ़ोन पे बात करते रहते हैं सारे टाइम, माँ बाप भी लगे रहते हैं। तो इसका असर क्या हो रखा है कि हम कुछ भी चीज़ जो सर्च करते हैं ना, उसका आंसर हमारे पास आता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी मानसिकता कुछ इस डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये जो बहुत सारा असर जो है कि नकारात्मक बातों को सर्च करना और उसका आंसर आ जाना, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो हमें कहते हैं लिमिटेशन लगानी चाहिए। दिव्या जी, इसके आर्थिक पहलू पे हम चर्चा करते हैं। इस तरह के जो केसेस बढ़ रहे हैं, चाहे वो डिवोर्स के केसेस हों, या हत्या के केसेस हों, या धोखा देने के केसेस हों, इसके पीछे आर्थिक पहलू कितना मजबूती से अपनी भूमिका निभा रहा है? अर्थ कितना मजबूत है इस तमाम प्रॉब्लम्स के, इन समस्याओं के बीच में? जब महिलाओं के राइट्स की बात आती है तो मैं ये कहना, मुझे लगता है कि गलत होगा कि महिलाओं के राइट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, बहुत सारे राइट्स हमने दे दिए हैं। क्योंकि इससे पहले महिलाओं के पास कोई भी ऐसे राइट नहीं थे, क्योंकि वुमेन हरेसमेंट के केसेस तो हमने तमाम तरह के वुमेन हरेसमेंट के केसेस देखे हैं, घर में देखे हैं, मानसिकता उत्पीड़न के केसेस देखे हैं। पर अब मुझे लगता है कि इस तरीके से जो केसेस आ रहे हैं ना कहीं औरत उसको नेगेटिवली यूज़ कर रही है, कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मीन्स हैं, हमारे जो लॉज हैं हम अपने लिए ही अगेंस्ट तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको नैतिक तौर पे इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम ना कुछ एक गलत एग्जाम्पल दुनिया को परोस रहे हैं, जिस तरीके से लोग डरने लगेंगे कि औरतें ये भी कर सकती है। औरतों का तो रूप ऐसा होता है ना कि माँ बाप ये समझते हैं कि हमारी जो बेटी है, बहू है, या घर में हम किसी भी इंसान को लेकर आ रहे हैं, किसी भी रूप में लेके आ रहे हैं, तो वो लक्ष्मी का रूप है। पर आजकल की जो एग्जाम्पल्स हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि तमाम तरह के एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, और उनको समझने का मुझे एक ही तरीका ही समझ आता है कि एक्सप्लेनेशन यही दे सकती हूँ कि कहीं ना कहीं उस सोशल मीडिया तो उसके पीछे है ही है, और एआई उसको ऐड ऑन कर रहा है। दिव्या जी, एक बात बताएं, क्या महिलाओं के प्रति जो कानून बने हैं, वो कानून अपराध को बढ़ाने में ज़्यादा सहायक हो रहे हैं? क्या कानून महिलाओं के अधिकार के प्रोटेक्शन के नाम पर उनको फ्रीडम दे रहा है ताकि वो अपराध कर पाएँ? जिस तरीके से फॉल्स अपराध रजिस्टर्ड हो रहा है, बलात्कार के झूठे केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, पति के खिलाफ उत्पीड़न के मामले दर्ज हो रहे हैं, उत्पीड़न हो या ना हो,
डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर में पति महोदय बुक हो जाते हैं, तो आपको लग रहा है कि जो कानून भी अपनी नकारात्मक भूमिका को लेकर आगे बढ़ रहा है? नहीं सर, ये मैं इस चीज़ को आपको नहीं कहना चाहूँगी कि ये सही है, क्योंकि हर एक जगह अच्छे और बुरे लोग हैं। कभी कभार औरतें बुरी तरीके से यूज़ कर लेती है, पर मैं हमेशा समझाना चाहती हूँ, ये इस फॉर्म में बताना भी चाहती हूँ कि आप ऐसी छवि अपनी प्रस्तुत ना करिए कि लोग आपसे डरने लगे कि औरतों को फ्रीडम दे दी, औरतों को पढ़ा दिया तो इस तरीके से यूज़ करेंगे। क्योंकि अभी लास्ट 1 साल से तो मैं ये देख रही हूँ कि औरतें बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगी हैं, जिसमें जो रूल्स उनके लिए बने थे सो दैट वो आराम से घर से बाहर निकल सके, शादी के अंदर अपना राइट दे सकें कि हमारे साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो हम आवाज़ उठा सकें, और अगर वर्क प्लेस हरेसमेंट हो रही है तो आवाज़ उठा सके, बोल सके कि गलत है। नो मीन्स नो होता है। हमने पिंक मूवी से बहुत कुछ सीखा है, बट मुझे लगता है कि ये अब आजकल ना बहुत नेगेटिवली तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें ये तो खौफनाक है कि किसी से तुमने शादी करी, उसको आप हनीमून पे ले गए और उसको मार दिया। दिव्या जी, अब दूसरा सवाल जो है कि क्या इंटरनेट की बढ़ती हुई लोकप्रियता, साइबर चीज़ों की बढ़ती हुई चीज़ें, इंटरनेट के प्रति लोगों का डिपेंडेंट, ये सारी चीज़ें अपराध को बढ़ावा दे रहा है? हाँ, डेफिनेटली अपराध को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि आपके पास ना लिमिट नहीं है सर। मैं अब ये हमेशा बताना चाहती हूँ, हमने ब्रैकेट तो बहुत बड़ा कर दिया, हमने उसमें लिमिट नहीं सेट करी कि हमने क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। कुछ चीज़ें हमेशा होता है ना कि हमारे बचपन में कहा जाता था कि संगति का असर पड़ता है, तो संगति तो अब रही नहीं। संगति के अंदर आप कुसंगति का भी पार्ट बन चुके हैं, क्योंकि इंटरनेट आपसे पॉजिटिव चीज़ भी दे रहा है, आपको नेगेटिव चीज़ दे रहा है। तो मुझे लगता है कि समाज में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा है, क्योंकि हमारी आदत होती है कि ना जब भी कुछ चीज़ मना करी जाती है तो हमें ज़रूर करके देखना होता है वो। तो ये आई थिंक ये लगता है ये मानसिकता कहीं ना कहीं तो प्रभाव कर रही है और हमारे दिमाग में ये काफ़ी हावी होती जा रही है। ये भाई, अब आगे क्या समाज किस तरफ बढ़ रहा है, क्या सुझाव देंगी ताकि इस तरह के अपराध कम से कम अंकुश लग सके? रोक तो नहीं सकते हैं हम, या अपराध खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन अपराधों की तीव्रता में थोड़ी कमी आ सकती है। क्या सुझाव होंगे, किस तरीके से लोग अपने आप को सुरक्षित रखें? अब तो ऐसे ऐसे इन्विटेशन जोक के रूप में आ रहे हैं कि भाई हनीमून से हम सही सलामत लौट जाएं, तब आप हमारे यहाँ आप खाने पे आइए, ठीक है? तो इतना खौफ समाज में बैठ गया है, तो इस खौफ को, डर को और बाकी इस समस्याओं को किस तरीके से ख़त्म किया जाएगा, इसके लिए क्या सुझाव देंगी? सुझाव में सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप के साथ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, नैतिक वैल्यू को थोड़ा ज़्यादा कहते हैं ना प्रोत्साहन दीजिए। वो हमारी ज़िंदगी से थोड़ी अलग हो गई हैं, और मशीनों के साथ थोड़ा कम टाइम स्पेंड करिए। जाइए बाहर, देखिए कि समाज किस तरीके से किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि समाज हम ही बनाते हैं। अगर हम ऐसी मानसिकता से आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं क्राइम अभी औरतें कर रही हैं, लगता है कि औरतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं कि क्राइम करने में, कभी ना कभी ऐसा कुछ होगा कि आदमी करने लगेगा। तो इस चीज़ को रोकना तो इसीलिए पड़ेगा, क्योंकि बैक टू द बेसिक, मैं हमेशा कहती हूँ बैक टू द बेसिक। वो चीज़ें करिए जो माँ बाप हमेशा कहते थे कि अनजान लोगों से बात मत करिए, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने बुजुर्गों के साथ टाइम स्पेंड करिए, उनसे सीखिए कि ज़िंदगी में शॉर्टकट कुछ नहीं होता, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर शॉर्टकट से आपको लगता है ना, या किसी को बदनाम करके लगता है, या किसी को ब्लैकमेल करके लगता है ना कि पैसे मिल जाएंगे, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए ही है, पर आपकी मानसिकता तो ख़राब कर दी उसने, और कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आपकी ज़िंदगी में पड़ेगा। जी दिव्या जी, अभी हाल में ही मैंने देखा था, सुना था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अब प्रेम वियोग, संबंध विच्छेद, ठीक है, तालाक, इन सब की स्पेशल काउंसलिंग होगी और इसको कैरिकुलम में शामिल किया गया है। बिल्कुल सर। आपको लग रहा है कि इस तरह की अगर पढ़ाई विश्वविद्यालय में शुरू की जा रही है तो क्या ऐसा कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जब हम ऐसी बातें करते हैं ना कि गलत है, कहीं ना कहीं हम रोक तो लगा रहे हैं ना कि इस तरीके की चीज़ें आप कर रहे हो। तो आप इंटरनेट पर अगर कुछ चीज़ें देख रहे हो, सर्च कर रहे हो, आपकी सर्च हिस्ट्री आपके बारे में बहुत कुछ बयां कर जाएगी। तो आप जो सर्च इंजन जो यूज़ करते हो ना, कि सर्च ऑप्टिमाइजेशन कुछ भी आपने यूज़ कर रहा, तो उसके अंदर आपकी सर्च हिस्ट्री आपको बता देगी कि आपकी मानसिकता किस डायरेक्शन में जा रही है। दिव्या जी, कुल मिला जुला के क्राइम में कमी के आसार नज़र आ रहे हैं। शिक्षा के प्रसार से, साधन के प्रसार से ऐसा लगता है कि अपराध में महिलाओं के प्रति अपराध हो या महिलाओं के द्वारा अपराध हो, इसमें कमी आएगी। आप स्टार व्यूज से बात की, आगे भविष्य में आपसे चर्चा करते रहेंगे। आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।